मंत्री अभिषेक मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि क्राइम के मामले में नंबर 1 है यूपी। न व्यवस्था बची उत्तर प्रदेश में, न लेजिस्लेचर की कोई कीमत छोड़ी है सरकार ने और न जुडिशरी की कोई कीमत छोड़ी है सरकार ने। जो चीज सरकार कह देती है, जो आदेश कर देती है, जिसको ठोक दो, जिसको छोड़ दो, उस तरीके से सरकार चल रही है। सरकार को इवेंट बहुत पसंद है, तो सरकार क्राइम में भी इवेंट बना रही है कि किस तरीके से कहां मौका मिले कोई एनकाउंटर कर दिया जाए, उसको एक बड़ी उपलब्धि दिखा दी जाए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी फेल कभी नहीं हुई कि जहां जो मिलता है वो उसका वेपन छीन लेता है, भागने लगता है, पुलिस उस पर गोली चलाती है और पता नहीं कैसे भाग रहा था कि गोली उसके सीने पे लग जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है, चाहे हाथरस के केस की बात हो, चाहे उन्नाव के केस की बात हो, चाहे किसी केस की। उत्तर प्रदेश में इतने निर्भया हो गए, इतने मर्डर्स हो गए, इतने डेकॉइटीज हो गए, इतने रेप्स हो गए, इतने हीनस क्राइम्स हो गए, इतने क्राइम अगेंस्ट एल्डरली एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गए हैं कि उसकी गिनती समाप्त हो गई। आपने देखा अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया है, पिछले साल के डेटा में उत्तर प्रदेश इन सारे क्राइम्स में नंबर 1 पे था। इस साल का जो डेटा गृह मंत्री भारत सरकार की तरफ से जो संस्था है उनके गृह मंत्रालय में वहां से जारी होती है, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे। इनफैक्ट करप्शन के केसेस में भारत सरकार के मंत्री ने पीडीएस के मामले में जो पार्लियामेंट में जवाब दिया था, उसमें भी उत्तर प्रदेश करप्शन के केसेस में नंबर 1 पर है। ऐसा भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपने हाथरस का जिक्र किया, मैं उसी पर जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से धारा 6 के तहत सीबीआई को नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए जांच के लिए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार अगर सच में करना चाहती है तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरी सरकार में इनके किसी को ये नहीं पता कि धारा 6 के तहत जाना चाहिए आदेश। अगर सेक्शन 6 आपने ऑपरेशनलाइज नहीं किया, जो कि ऑपरेशनलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटालिटी है, लीगैलिटी है उसकी, जो कानून पास है देश में, अगर आपने उसके तहत नहीं किया तो शायद आप भी जानते हैं कि इसका क्या नतीजा होना ही नहीं उसके तहत। जब तक वो उसके तहत नहीं जाएगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उनको कहने के लिए भी हो गया और शायद करना ना चाहते। तो ये तो सरकार। अच्छा आप बताओ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 69,000 भर्तियों के मामले में 19 सितंबर को एक हफ्ते का टाइम दिया था, पूरे प्रमुख सचिव को बुला के, मुख्य सचिव को बुला करके। एक हफ्ता हो गया, आज हो गए उस बात को कम से कम 30 दिन, और लेकिन 22 दिन हो रहे हैं आज। ठीक, 22 दिन में उसके शेड्यूल का नोटिफिकेशन तक नहीं हुआ है। भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात छोड़ दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात अगर उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जा रही तो हम इसका क्या मतलब निकालें? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कितनी बार बता चुके कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। अभी 16 तारीख है, दूसरी तारीख है, आप सबको ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई तरीका है जो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि 75 लाख नौकरियां हर साल मिलेंगी। मुझे तो नहीं लगता किसी को मिली। जब इन्होंने स्वयं नौकरियों की घोषणा की तो कर दिया कि 1.25 करोड़ नौकरियां एक दिन में दे दी। उसका ना बजट दिया, ना रिसोर्स दिया, ना प्राइवेटाइजेशन दिया, ना कॉन्ट्रैक्ट दिया, ना बजट, ना पैसा ट्रांसफर किया, कुछ नहीं उसका। और जब इनसे नौकरियों का ब्यौरा मांगो तो 3 लाख नौकरियों का ब्यौरा देते हैं। अब ये तो सच बताए ना, सच क्या है? प्रोफेसर आप बताएंगे, अब कोविड में आपने देखा होगा कि तमाम सारी टीम 11 की तरफ से मीटिंग की गई, व्यवस्थाएं की गई। इस पर भी कहा जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा एक घोटाला मतलब सरकार की तरफ से नजर आता है। देखिए, ये तो मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि कोविड में जो घोटाले सामने आए हैं आपने मजबूती से दिखाया है। अगर आप न दिखाते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो सब कुछ छुपा ले जाती। ये तो विपक्ष की आवाज है, समाजवादी पार्टी जो संघर्ष करती है सड़क पे जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के बीच रहकर। हमारा काम करने का तरीका, मन की बात एक तरफ से नहीं करते, हम मन की बात दोनों तरफ से करते हैं। सिर्फ हमें बताना नहीं, हमें पहले सुनना है, समझना है, उसको परखना है, उसको सजाना है, संवारना है, प्लान करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तब जाकर के लोगों को बताना है, तब कहने का नंबर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, सिर्फ एक तरफ से। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में कोई स्टेट हेड ऐसा होगा जिसने 7 साल के कार्यकाल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जातीय समीकरण आज पूरे प्रदेश में बनते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, जहां मंदिर मस्जिद की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछे। ये लोग वो लोग ये काम करते हैं। समाजवादी आज जिस तरह से ब्राह्मण और ठाकुर और ऐसे अलग अलग जातियों में पूरा प्रदेश बटा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मसला। इसका सवाल सच में तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से और सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लेकिन आज जो आपने ब्राह्मण और ठाकुर का सवाल पूछा कि अगर आज ब्राह्मण अपने आप को महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, अगर अलग थलग महसूस कर रहा है, तो उसका कारण होगा और उस कारण को भारतीय जनता पार्टी को बहुत संभाल करके सोचना चाहिए। वरना 16-17% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। अगर इतने बड़े वर्ग में यह भावना बन रही है कि उसका अपमान हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, उसका अन्याय हो रहा है, थानों में जो जनेऊ निकाल करके तोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
उनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मीडिया पे बैठ करके ब्राह्मण को जाति का नाम लेकर के गाली दे रहे हैं। उनके सांसद कह रहे हैं जनेऊ देख करके मारता हूं, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उन सांसद पे और विधायक पे कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों में रोष होगा। मेरी अपील है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए और जबरदस्त कार्रवाई कर दीजिए, उनका टिकट काट दीजिए, दुनिया में दोबारा उनको कभी भी टिकट न मिले भारतीय जनता पार्टी, वरना जनता तो हरा ही देगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अपनी जनता उनको हरा देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई भी पार्टी हो वो अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो जनता में रोष होगा, चाहे वो कोई वर्ग हो, कोई समाज हो। और इसी सांस में ये कहना चाहूंगा कि बात आपने क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर पूछी इसलिए मैंने उसका जवाब दिया, सिर्फ उस तक नहीं है, आज ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर व्यवसाय, हर नौजवान, हर दुकानदार परेशान है, थक गया भारतीय जनता पार्टी सरकार से। उसने निर्णय ले लिया है कि 22 के बाद कभी नहीं। तो आज आप मथुरा आए तो ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रजवासियों को यह कहना चाहूंगा कि जितना काम समाजवादियों ने आपके बीच किया था किसी ने नहीं किया। आरओबीज, ये तो अभी आप लोगों ने, साथियों ने भी बताया कि आरओबीज बने तो समाजवादियों ने बनाए, 4 लेनिंग हुई तो समाजवादियों ने बनाए, यमुना जी पे पुल बना तो समाजवादियों ने बनाया, यमुना जी की परिक्रमा ठीक की तो हम लोगों ने की, यमुना जी के मंदिरों को सजाया तो समाजवादियों ने। मथुरा के